आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बता दें आपको TRE4 अंतहीन इंतजार हो रहा है। 2 साल से छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 महीना से BPSC अधियाचना पर कुंडली मार के बैठा हुआ है और कभी कुछ और बहाना कभी कुछ और बहाना। अंततः बता दें कि छात्रों के द्वारा कल यानी कि 10 अप्रैल को गर्दनी बाग में धरना का आह्वान किया गया है। और वही हम बात करें विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की, थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है TRE4 को लेकर ही। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार की विदाई हो रही है, उससे पहले क्या TRE4 आता है या नहीं आता है। दिलीप है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, कल आप अनशन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जो है आज हुंकार लगा दिए, क्या कह रहे हैं? वो आप लोग का समर्थन कर रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? वो देखिए, अगर हम लोगों का समर्थन करते तो मुझे लगता है कि इससे पहले भी हम आंदोलन किए हैं जिसमें हम लाठी खाए, अभ्यर्थी भी कुछ लाठी खाए, जेल गए, तो वहाँ भी समर्थन में पोस्ट करना चाहिए था हम लोग के समर्थन में। वहाँ भी सरकार से सवाल करना चाहिए था। 3 अक्टूबर को हमको घर से दरभंगा से उठा लिया गया, पूरा पटना थाना घुमाया गया, हमारे साथियों को पटना में अरेस्ट करके 10 साथियों को अलग अलग थाने में भूखे प्यासे रखा गया। तो उस समय भी नेताओं को और तेजस्वी यादव जी को ट्वीट करना चाहिए, मीडिया में बोलना चाहिए, लेकिन उस समय तो कोई नेता नहीं बोलते हैं जब हम लाठी खाते हैं या जेल जाते हैं। तो अब विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता का तो काम होना चाहिए जनता की आवाज़ बनना, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार में ऐसा नहीं होता है। तो हम पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं जाएंगे, कौन नेता क्या कर रहे हैं। हम लोगों का जो कल का अनशन है, भूख हड़ताल है, महाधरना है, उसका उद्देश्य है कि सरकार शिक्षा विभाग और BPSC TRE4 का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि 24 अगस्त 2024 को TRE4 का एग्जाम होना था BPSC के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक TRE4 का विज्ञापन ही नहीं आया है और टाल मटोल किया जा रहा है। BPSC के पास जब यह याचना आ चुकी है तो BPSC को जारी करना चाहिए। अब BPSC को अगर लग रहा है कोई पॉइंट पे कि संशोधन की आवश्यकता है तो आप विज्ञापन जारी कीजिए, बाद में भी संशोधन होता है। TRE1 में तो 17 संशोधन शायद हुआ था या 14 संशोधन हुआ था, तो संशोधन तो बाद में भी होते रहता है। आप संशोधन करते रहिएगा, विज्ञापन जारी कीजिए। कौन लटका रहा है, शिक्षा विभाग? दोनों मिलके। अब पहले तो शिक्षा विभाग लटका रहा था, लेकिन अब BPSC और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री तीनों मिलके लटका रहे हैं बहाली को। अब तो BPSC भी इसमें शामिल हो गया ना, क्योंकि BPSC के पास जब अधियाचना आ गया तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आप जारी कीजिए। आपने नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है, शीघ्र विज्ञापन जारी करेंगे। तो शीघ्र का क्या मतलब? 2 महीना तो होने जा रहा है। 11 फरवरी को आपने 11 फरवरी को नोटिस जारी किया, आज 9 अप्रैल हो गया, लगभग आप 2 महीना हो जाएगा। तो आप संवैधानिक संस्था है, कम से कम इसका तो ख्याल रखिए। आपके पास से अधियाचना आया, जैसे आया आप जारी कर दीजिए। संशोधन करना है बाद में करते रहिएगा, जो भी शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार आप संशोधन कीजिएगा। TRE1 में तो आपने किया था, TRE2 TRE3 सब में संशोधन हुआ है, अन्य में भी होता है। तो ये बहानाबाजी बिल्कुल मत कीजिए। BPSC के अधिकारियों ने क्या कहा था, परीक्षा नियंत्रक और सचिव ने, कि मार्च अंत तक तो हर हाल में हो ही जाएगा जारी। और क्या हो रहा है अभी? 9 अप्रैल आज हो गया। तो इस तरह से बार बार जो आप आश्वासन देके पीछे हटते हैं, तो अब किस पे भरोसा हम लोग करेंगे, किससे बात करेंगे बताइए? थोड़ा सा संवैधानिक संस्था है, उसका भी गरिमा का ख्याल रखिए। तो अब बहानाबाजी नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा, अब विज्ञापन चाहिए। कल का जो आप लोग का भूख हड़ताल है कैसा है? सिर्फ आप कर रहे हैं या और लोग भी रहेंगे? और कितने दिन करेंगे? क्या परमिशन आपने ले लिया है इससे सरकार को लेकर? देखिए, हम आमरण अनशन करना चाहते हैं, जिसकी घोषणा हमने परसों किया भी था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा परमिशन हमें नहीं दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा कहना है कि 20 अप्रैल तक हम किसी भी धरना, प्रदर्शन, अनशन की अनुमति नहीं देंगे, ऊपर से आदेश है। लेकिन बहुत प्रयास के बाद 1 दिन का हमको परमिशन मिला है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक 10 अप्रैल का मिला है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का 10 अप्रैल का परमिशन मिला गर्दनी बाग धरना स्थल का। हम चाहते थे गांधी मैदान का मिले, लेकिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर का मिला है। तो 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे भूख हड़ताल, अनशन करेंगे, महाधरना करेंगे। 1 दिन का ही करेंगे। हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 बजे से है तो 9 बजे हम पहले खा के जाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम सुबह से भूखे, आज रात में खाएंगे, आज रात में तो खाएंगे ही, कल सुबह से, माने जब से हम जागेंगे, ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, भूखे प्यासे दिन भर हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठेंगे, धरना देंगे, अनशन करेंगे। और हमारे साथ जो भी अभ्यर्थी अगर चाहेंगे कि वो भी भूखे प्यासे बैठे तो बैठ सकते हैं, लेकिन हम यही अपील करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी वो खा पी के आवे, वहाँ पे बैठे, हम भूखे प्यासे दिन भर बैठेंगे। दिलीप जी, नीतीश कुमार बहुत लंबे चौड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली 20 साल में पिछले किए
और पिछले 2-3 साल में देखा जाए TRE 1, 2, 3 के तहत कितने लाख शिक्षकों का बहाली हुआ है। TRE 4 क्या लगता है, उनका सपना था 2025 में भी बोले थे कि वो 2025 में ही हो जाएगा। क्या लगता है सरकार उनके सपने को पूरा करेगी या लटका छोड़ देगी? देखिए अभी तक तो यही मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि जो 21 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इस्तीफा देने की जब बात आई तो इतना इमोशन लोग दिखाने लगे। और जब वो वादा किए पिछले साल भी कि TRE 4 2025 में करवाएंगे और 2026 में TRE 5 करवाएंगे, उन्होंने घोषणा किया था। शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा किया, 16 जुलाई को भी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया। अभी समृद्धि यात्रा में हर जगह वो TRE 4 को लेकर बोले हैं। लेकिन BPSC और शिक्षा विभाग ऐसे मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम कर रहा है। TRE 4 का विज्ञापन ही जारी नहीं हो रहा, तो इससे क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब समझा जाएगा कि भाई शिक्षा मंत्री BPSC और शिक्षा विभाग मिलकर नीतीश कुमार जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई कल वो राज्यसभा के लिए सदस्यता ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। कल ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 12-13 तारीख को हो सकता है वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। तो कम से कम उनके इस्तीफे का तो सम्मान कीजिए कि भाई हम अभी कल शपथ ग्रहण वो 10 तारीख को कर रहे हैं, तो कम से कम आप उससे पहले दे दीजिए, उससे पहले ही विज्ञापन दे दीजिए कि सम्मान उनको मिलेगा कि जिस चीज़ के लिए वो वादा किए हैं नीतीश जी, उस चीज़ को हम लोग पूरा कर दे रहे हैं। इतना वादा उनका पूरा हुआ, TRE 4 को लेकर उनको झूठा साबित किया जा रहा है। ये अधिकारी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी और नेता कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। TRE 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो नीतीश जी की भी बदनामी हो रही है, सरकार की भी बदनामी हो रही है। हम लोगों को शौक नहीं है आंदोलन करने का ना, हम तो मजबूरी में करते हैं। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आज BPSC विज्ञापन जारी कर दे, हम लोग आंदोलन अनशन स्थगित कर लेंगे, अनशन नहीं करेंगे। कर दे विज्ञापन जारी, और BPSC के पास तो है, यदि याचना आया हुआ है, आप सिर्फ विज्ञापन जारी करना है, BPSC जारी कर दे, हम वापस ले लेंगे अनशन। चलिए ठीक है। तो दिलीप जी थे और इनका सीधे सीधे कहना है कि नीतीश कुमार की और बातों का और आपके चैनल के माध्यम से हम BPSC, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि आप कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री का सम्मान कीजिए और लाखों 12-15 लाख अभ्यर्थी है, उनके हितों को देखते हुए उनका भी सम्मान कीजिए, उनकी भावना को समझिए। और TRE 4 का विज्ञापन आप आज ही रात तक जारी कर दीजिए ना, अनशन हम वापस ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल यानी 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हम लोग अनशन पे बैठ रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। और जितने भी अभ्यर्थी है, छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए TRE 4 के विज्ञापन के लिए कल सुबह 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। और पटना सहित देश भर के कोचिंग संस्थानों से, कोचिंग शिक्षकों से हम विनती कर रहे हैं कि 10 अप्रैल को सुबह से रात तक कोचिंग बंद रख दीजिए, कोचिंग बंद कर दीजिए। और एक चीज़ और बता दें कि हम लोग जो अनशन पे कल बैठ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ छात्र और छात्राएं रहेंगे हमारे साथ। कोई भी नेता, कोई भी अन्य संगठन या कोई भी शिक्षक नहीं रहेंगे, सिर्फ छात्र और छात्राएं आंदोलन में शामिल होंगे। बाकी जिनको भी समर्थन करना है, नैतिक समर्थन करे, अन्य तरह से समर्थन करे, वीडियो बना के समर्थन करे। चलिए ठीक है। तो बता दें आपको हम कि TRE 4 लंबा इंतजार और कल जो है अब बात भूख हड़ताल तक आ चुकी है। सड़कों पर कितनी बार लाठियां चली, छात्रों को डिटेन किया गया, शिक्षा मंत्री का अलग अलग बयान आया, लेकिन अंत में लब्बुल अब यही है कि नोटिफिकेशन के नाम पर आज भी कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो।